Hello, good afternoon class. Today I will discuss the topic. My topic is communication, जिसको हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन से एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं। क्या क्या एक्सचेंज करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, अपनी फीलिंग, अपने व्यूज़, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने फैक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने व्यूज़ को, ठीक है ना, बिटवीन टू और मोर पीपल्स टू क्रिएट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने के लिए, ठीक है ना। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कहलाती है संप्रेषण की प्रक्रिया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा एक प्रोसेस है एक्सचेंज का, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़, अपने फैक्ट्स, अपनी फीलिंग्स बिटवीन द टू एंड मोर पीपल्स टू क्रिएट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू द रोजर ने कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस दी थी कि कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होती है बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है ना। अपनी इन्फॉर्मेशंस को पीपल जो है क्या करता है बच्चे, आपस में जो है क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है ना, विद वन अनदर्स टू ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो उसकी बात को आसानी से समझ सके, ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है ये हमारी कम्युनिकेशंस की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। कह रहा है कि क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशंस वन अनदर रीच अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में उस चीज़ को समझ सके, ठीक है ना। जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं तो सबसे पहले फैक्ट हमारा ये निकल के आता है कि जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे जब हम रीड करते हैं तो उसके एलिमेंट्स को रीड करेंगे कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स होगा कम्युनिकेशन की प्रोसेस में वो होगा सेंडर, ठीक है ना। सेंडर वो होता है जो व्यक्ति अपना मैसेज क्या करता है, कन्वे करता है, ठीक है ना। अपना मैसेज जो है कन्वे करता है किस व्यक्ति को, जो उसे रिसीव कर ले, ठीक है ना। जैसे हम आपने देखा होगा हम टेलीफोन पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो टेलीफोन मिलाता है, ठीक है ना, जो टेलीफोन मिलाता है वो व्यक्ति होता है आपका सेंडर, ठीक है ना। देखिए, ही इज द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट, मैसेज, आइडियाज टू द रिसीवर, को भेज देता है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सेंडर। दूसरे नंबर पे होता है एक मैसेज, यानी एक मैटर, एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। जिस मैटर के बारे में या जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो होता है मैसेज। एक होती है एनकोडिंग, एनकोडिंग होती है मैसेज को कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। मैसेज को कन्वर्ट करती है या एक सिंबल में या वर्ड्स में या पिक्चर्स में हमें जो दिखाती है वो होती है हमारी एनकोडिंग। एक होता है मीडिया, मीडिया मतलब पाथ, हम किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू, ठीक है ना, अपने मैसेज को एनकोड कर कर, ट्रांसलेट कर कर रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है मीडिया के बाद होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है, यानी इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेटिंग द एनकोड्ड, ठीक है ना, एनकोडेड वर्ड्स को या एनकोडेड मैसेज को इफेक्टिव लैंग्वेज में रिसीवर तक पहुंचाती है, ताकि वो रिसीवर उस लैंग्वेज को क्या कर ले, समझ ले। जैसे आपने देखा होगा यदि कंप्यूटर में हम कोई काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर किसी भाषा को और को पकड़ता नहीं है, क्या करता है, केवल मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1, ठीक है, उससे अलग उसे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह के लैंग्वेजेस को वो पकड़ता है। इसी तरह कह रहा है कि डिकोडिंग के अंदर जो ट्रांसलेट करता है मैसेज को इफेक्टिव लैंग्वेज में बना देता है, कुड बी अंडरस्टैंड बाय द कौन, जो रिसीवर है। और रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वह व्यक्ति होता है, रिसीवर वह पर्सन होता है, ही इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज ऑफ द सेंडर, जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है रिसीवर उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो गया रिसीवर। इसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक हमारी जो एलिमेंट्स कम्युनिकेशन की प्रोसेस में होती है, यानी जो रिसीवर को मिला है, ठीक है ना, रिसीवर का जो रिएक्शन है वो अच्छा है, गुड है, ठीक है, या बैड है, या मीडियम बेसिस में है, तो यहाँ से फीडबैक मिलता है। उसके बाद नॉइज़ होती है, इट इज़ एनी ऑब्जर्वेशन या हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कभी देखा होगा आपने, जब आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद आपको मतलब फ़ोन पे हेलो करते हैं तो हेलो करने की आवाज़ आपको खुद सुनाई देती है,
ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है कम्युनिकेशंस करने में। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए। सबसे पहला सेंडर, दूसरे नंबर पे मैसेज, तीसरे नंबर पे एनकोडिंग, तीसरे नंबर पे 4 होता है मीडिया, फोर्थ नंबर पे 5 नंबर्स पे होता है डिकोडिंग, छठे नंबर पर रिसीवर, 7 नंबर पे फीडबैक और 8 नंबर पे होता है आपका नॉइस। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट्स हो गए कम्युनिकेशन प्रोसेस के 8। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन का, यानी महत्व क्या है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन हमारे लिए, संप्रेषण हमारे लिए महत्व क्या रखता है। देखिए एक मैनेजर है, ठीक है, इफेक्टिव ऑफ ए मैनेजर डिपेंड्स ऑन हिज एबिलिटी टू द कम्युनिकेट्स विद हिज द सबऑर्डिनेट्स। यदि आप एक मैनेजर की पोस्ट पे है तो आपकी एबिलिटी को देखते हुए, ठीक है ना, आपकी एबिलिटी को देखते हुए, आपके कम्युनिकेशन को देखते हुए ही इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा, नहीं तो वो मैनेजर सुटेबल मैनेजर नहीं होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी ये कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे काम करता है। इट हेल्प इन द कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये कोऑर्डिनेट बना के काम करता है। और पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पर्सन जो है आपस में, व्यक्ति जो है, एम्प्लॉयज़ जो है आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर संस्था का काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, आसानी से चलता है ऑफ एंड द एंटरप्राइजेज एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले से ही संस्थाएं हैं डिपेंड्स फुल्ली ऑन द कम्युनिकेशन, वो पूरी की पूरी कम्युनिकेशंस के ऊपर डिपेंड होती है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशंस व्हेन द कम्युनिकेशन स्टॉप, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, केसेस एक्सेट्रा एग्जिस्ट। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी कम्युनिकेशंस के सेक्टर के अंदर मिलती है। इसके बाद जो कम्युनिकेशंस का जो थर्ड पॉइंट्स है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नीडेड इन्फॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, यानी जो कम्युनिकेशंस होता है उसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सूचनाओं के लिए, ठीक है ना। सूचना किसके लिए चाहिए, जो हम डिसीजन ले रहे हैं उन सूचनाओं को के बेसिस पे ही, उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम डिसीजन को ले पाते हैं। इन इट्स एब्सेंस, यदि कम्युनिकेशंस के एब्सेंस में क्या होगा, इट मे बी नॉट टू द पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू टेक द डिसीजन। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशंस के बिना नहीं हो सकता, और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली है तो मैनेजर एक डिसीजन नहीं ले पाएगा। दस इस प्रकार इट सर्व एज द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है हमें प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही हम क्या करते हैं, डिसीजन को टेक आउट करते हैं। वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजर लाइक द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, अलॉटिंग जॉब प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वुड नॉट बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ये सारे के सारे वर्क जो हैं विदाउट कम्युनिकेशंस के हम नहीं कर पाएंगे। दस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दिस मैनेजरियल फंक्शंस। इसीलिए मैनेजरियल फंक्शंस की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कम्युनिकेशंस की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव ऑपरेशन इज़ ओनली पॉसिबल, एक अच्छा ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब हमारे पास अच्छी कम्युनिकेटिव हो, हमारे अच्छा कोऑपरेशन हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इफेक्टिव ऑपरेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ए इंडस्ट्रियल पीस इन द फैक्ट्री एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजर्स, ठीक है ना। टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट कोऑपरेशन, दो तरीके से जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो परमेट होता है कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी होती है बिटवीन दैम। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन लीडरशिप के भी आप पे भी होते हैं। गुड लीडर्स मस्ट पोसेस एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक अच्छा लीडर ही कम्युनिकेशंस को अच्छे से कर सकता है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन क्या एक अच्छा लीडर कोई कम्युनिकेशन कर सकता है? नहीं। एक लीडर यदि बेस्ट होगा तो वो कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करेगा तो वो अपने सबऑर्डिनेटर्स को, अपने जो उसके जो सुनने वाले हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशंस। द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनेबल मैनेजर्स मोटिवेट, अच्छे कम्युनिकेशन से मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंसेस करता है और सेटिस्फाइज द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कम्युनिकेशंस के बारे में आज 3 चीज़ों पे डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। थैंक यू क्लासेस।
आज के लिए इतना ही होगा। कल हम जो है फॉर्मल कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे और कम्युनिकेशंस के कुछ चैनल्स हम यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है।